जनपद भदोही के परसीपुर में, जहां की आप देख सकते हैं इसमें भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज परसीपुर भदोही में। हम आपको बता दें कि ये 28वां जनपदीय स्काउट गाइड जो रैली निकाली जा रही है, जिसमें कि 3 दिवसीय ये रैली थी। 9, 10 और 11 दिसंबर ये 3 दिवसीय रैली थी, जिसमें कि जनपद भदोही के तमाम विद्यालयों के जो छात्र हैं जो कि स्काउट में भाग लिए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर अजय पांडे जी, हम आपको बता दें उनके बारे में कि इससे पहले वो सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज सुरियाओं में भी थे। वहाँ पे भी जिस तरह से अनुशासन को उन्होंने और शिक्षा के एक बेहतर जो प्रशस्त किया था, वही कार्य वो निरंतर दोहराते हुए यहाँ पे परसीपुर चौरी में भी भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज को एक बेहतर शिक्षा के आयाम स्थापित कर रहे हैं। और इनके बच्चे यही नहीं, चाहे वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, चाहे जहाँ भी जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उन मंचों पे भी आपके जो बच्चे हैं वो भाग लेते हैं और जनपद में प्रथम स्थान भी पाते हैं। अभी जो रिजल्ट आया था हाई स्कूल इंटर, उसमें भी जनपद टॉप में आपके कॉलेज की बच्चियां आई थी। तो आइए जानते हैं, सीधा जुड़ते हैं। जी सर, स्वागत है चैनल में। ये जो हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से जो यहाँ पे स्काउट गाइड रैली निकाली जा रही है सर, 3 दिवसीय रैली है, किस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं? सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को मेरे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। जो आप लोगों ने इसे अपना एक कार्यक्रम माना और कवरिंग के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, यह हमारे लिए अच्छी बात है कि आपकी उपस्थिति से हम लोगों के इस कार्यक्रम में क्या चाँद लग रहा है। ये रैली उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की जनपदीय रैली है, जो 28वीं स्काउट गाइड रैली है। यहाँ से बच्चे विजित होने के बाद मंडल की रैली में प्रतिभाग करेंगे। जनपद के सभी विद्यालयों से टीमों को आना था, लेकिन कतिपय कारणों से या कुछ मौसम की प्रतिकूलता और शादी विवाह का कार्यक्रम होने के कारण कुछ कम टीमें इस बार प्रतिभाग की हैं। लेकिन फिर भी जो टीमें आई हैं, जनपद की वो टीमें हैं जो प्रतिवर्ष प्रतिभाग करती हैं और हमेशा जो है स्काउटिंग गाइडिंग की बिना में अपने बच्चों को तराश कर आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो सर, 3 दिवसीय कार्यक्रम में किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुए? ऐसा है, हमारी रैली सुबह 8 बजे से शुरू होती है। कल हमारा उद्घाटन सत्र था, जिसके हमारे मुख्य अतिथि जो है भदोही के ब्लॉक प्रमुख प्रशांत सिंह चिट्टू जी थे और उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उसके बाद 1 बजे के आसपास अल्पाहार हुआ। अल्पाहार के बाद फिर हम बच्चों के साथ अपने प्रमुख जो है इवेंट्स जो हमारे होते हैं, उसके अंतर्गत प्रतियोगिता में शामिल हुए। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से मुख्य कार्यक्रम है, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और शाम को 6 बजे के बाद कैंप फायर का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वह होगा। और सुबह से लेकर अभी तक प्राथमिक चिकित्सा, वर्दी, मार्च पाठ, शारीरिक प्रदर्शन, जिसमें लेजिम, डंबल और मीनार बनाना बच्चों ने किया। अभी रूट मार्च निकल रहा है, इस समय हम लोग रूट मार्च के लिए खड़े हैं। रूट मार्च से जब हम सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, 4 बजे वापस होंगे, तो सारे विद्यालयों को जो है प्लेस दिया जाएगा। रात भर बच्चे काम करेंगे, अपना गेट बनाएंगे, टावर बनाएंगे, तंबू बनाएंगे, उसकी बैरिकेडिंग करेंगे और सुबह झांकी निकलेगी, विकास की प्रदर्शनी लगेगी। उसमें बच्चे ऐसे कौशल को दिखाते हैं जो हमारे आजीविका का आधार होता है। और मुख्य अतिथि का आगमन होगा, समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि इस जनपद के जिला विद्यानिरीक्षक श्री विकायल भारती जी हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे समापन सत्र के। 11 बजे हम सभी का समापन होना है। वो उस रैली का निरीक्षण करेंगे, गेट का, पुल का, टावर का और हमारे विकास प्रदर्शनी का, और मार्किंग होगी। बिना बर्तन के भोजन बनाना कार्यक्रम भी उसी में सम्मिलित है कि हम विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से भोजन कर सकते हैं। अभी काठ और बंधन की प्रतियोगिता संपन्न हुई है, तो इत्यादि इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। स्काउट एक ऐसा मिशन है जो समाज में जीना सिखाता है और अभाव में भी हम कितना अच्छा कर जाते हैं, इस बात की शिक्षा देता है। सर, अभी हमने बच्चों से कुछ बात की, तो बच्चों ने कहा कि आप बिल्कुल बच्चों को परिवार की तरह मानते हैं और यहाँ तक कि जो निराश्रित बच्चे हैं या जो धन के अभाव में जिनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनको भी आप उच्च शिक्षा भी दिलवाने का काम करते हैं अपने तरफ से। अभी हमने देखा कि जो बच्चे थे वो यहाँ पे बैठ के एक साथ भोजन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भोजन की भी व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। तो इस तरह के लगातार आपके द्वारा सामाजिक कार्य या बच्चों के प्रति एकदम गार्जियन, अभिभावक बनकर आप उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो मेरा दायित्व है। हाँ, जब बच्चे आ गए, हम मेरे कैंपस में आ गए, तो ये मेरा परिवार हो गया और इस परिवार में जो भी आ गया तो उसकी देख रेख करना, उसके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराना, सब संसाधन वो हमारे अंतर्गत है।
और जो चीज़ें वो हैं आपके बीच में जो गई हैं वो मैं अपना दायित्व समझता हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ। जैसा कि कल के जो सर मुख्य अतिथि थे प्रशांत सिंह चिट्टू जी, हमने सुना कि आपके प्रयास से उन्होंने विद्यालय को 5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है, 2 सोलर लाइट लगवाने का भी वादा किया, जिससे ये पूरा दुधिया रोशनी से ये प्रकाशित है विद्यालय। जी प्रकाश जी को प्रशांत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे विद्यालय को स्वतः ही घोषणा की थी, मैंने कोई डिमांड उनसे नहीं रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य हूँ, समाज ने मुझे दायित्व दिया है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए जब आज मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया तो यहाँ से खाली हाथ वापस जाना और विद्यालय के कुछ न करना मेरे सामाजिक दायित्व के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने स्वतः जो है 5 लाख रुपये विद्यालय के निर्माण के लिए जैसा प्रधानाचार्य जी प्रस्ताव लाएंगे उसके लिए किया और उनको लगा कि रोशनी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने स्वतः जो है 2 लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट की हमारे विद्यालय को दी है। मेरा पूरा विद्यालय परिवार उनके प्रति जो है उनके किए गए कार्यों के, उनकी निष्ठा के प्रति समर्पित भाव से उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है। उन्होंने एक अच्छा और नेक कार्य किया है, जो कि 22 रुपये की फीस में 21 रुपये की फीस में हम सभी विद्यालय में शिक्षा दे करके बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मेरा विद्यालय तो जो है सामाजिक सरोकार से चलता है, समाज के लोगों के द्वारा दिए हुए प्रयासों से हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में उनका योगदान जो है सराहनीय है। थैंक यू।